बार जिंदगी में आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए आपके वक्त की कीमत को समझते हुए हम लेकर आए हैं त्वरित। अगले 1 घंटे में आप देखेंगे हर क्षेत्र के बड़े समाचार, साथ में आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबर त्वरित विशेष में। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। चौदह 1000 करोड़ के घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी तक एंटीगा पहुंचा एबीपी न्यूज। मेहुल चौकसी ने कहा, यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश। मेहुल चौकसी ने नीरव मोदी के साथ कारोबारी रिश्तों से भी इनकार किया। मेहुल ने कहा, नीरव की एक कंपनी में उसका नाम होने की वजह से यह कार्रवाई की गई। I've become a soft target for them. If I tell you about this, ये पूरा फ्रॉड की जो बात है, ये फ्रॉड और स्कैम, there was no fraud or no scam did by my company at all. It was rather a fraudulent complaint. There were complacency in the bank. पूरे रिपोर्टिंग सिस्टम में, बैंक के रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिसेंसी थी। ये पूरा अपने आप पे लेने की जगह पे उन्होंने हमें स्केपगोट बना दिया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में मेहुल चौकसी ने यह भी कहा कि पूरे मामले में बैंक की गलती थी, लेकिन बैंक को बचाने के लिए मुझे निशाना बनाया गया। आपके चैनल एबीपी न्यूज से बातचीत में मेहुल चौकसी ने यह भी कहा कि उस पर लगे सभी आरोप गलत हैं और उसे इंसाफ की पूरी उम्मीद है। I trust God, I trust democracy, I trust that at the end of the day मुझे न्याय मिलेगा और अच्छी तरह से न्याय मिलेगा। और मैंने सपने में भी ऐसा कोई ख़राब काम किया नहीं है कि मुझे ये सज़ा जो मिली है वो करेक्ट है। सो मुझे विश्वास है कि जैसे खराब दिन आए हैं, ऐसे अच्छे दिन भी आएंगे। मेहुल चौकसी ने यह भी दावा किया कि बैंक को बचाने के लिए बनाया जा रहा है बलि का बकरा। 1995 से बैंक से जुड़ी है कंपनी, आज तक नहीं हुई कोई परेशानी। ईडी ने मेहुल चौकसी के खुलासे को नाटक बताया। जांच एजेंसियों के मुताबिक फर्जी कंपनियों के जरिए 3257 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। मेहुल चौकसी पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान, कहा, भगोड़ा है मेहुल चौकसी, कोर्ट में सच्चाई साबित होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार नहीं चाहती मेहुल और नीरव मोदी देश वापस लौटे। जो मर्डर भी करता है वो भी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूं, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह लेती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति तय करता है कि मैं निर्दोष होके भाग रहा हूं, तो आप राजनीतिक बातों के ऊपर में प्रश्न उठाएंगे, पार्टियों के ऊपर उठाएंगे, सरकार पे उठाएंगे, तो कोर्ट में भी उठाएंगे क्या इस देश के कोर्ट जो है राजनीतिक संस्थाएं हैं क्या? तो कोर्ट में आइए, अपने सबूत के साथ अपने आप को बरी करवाइए। भागने से क्या ये बदलने वाला है? तो ये पहला ही संकेत होता है जब आदमी भगौड़ा बनता है, वो घबरा रहा है, कोर्ट के सामने आना नहीं चाहता, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता, कि उसे कुछ उसके पास है जो वो छुपाना चाहता है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि मेहुल चौकसी का बयान राजनीति से प्रेरित लगता है। केंद्र सरकार किसानों को दे सकती है बड़ा तोहफा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना करने का प्रस्ताव, आज कैबिनेट की बैठक। अमेरिकी लेखक बॉब वुडवर्ड की किताब का दावा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डेविड कैंप में डिनर करना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्हाइट हाउस ने बॉब वुडवर्ड की किताब फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस को काल्पनिक बताया। ट्रंप खुद इस किताब का मजाक उड़ा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 87 पैसे, जबकि डीजल 72 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज हो सकती है दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आज शेयर बाजार पर बनी रहेगी नजर। कल 500 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए ने बढ़ाई सरकार और रिजर्व बैंक की चिंता। $1 का भाव 72 रुपए 69 पैसे तक पहुंचा। भीमा कोरेगांव हिंसा में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आधार का सॉफ्टवेयर हैक होने की खबरों को UIDAI ने गलत बताया। कहा, आधार के डेटाबेस से नहीं बनाई जा सकती फेक पहचान।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर। बिम्स्टेक देशों के सेनाध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे नेपाल के सेनाध्यक्ष। भारतीय सेनाध्यक्ष का प्रस्ताव ठुकराया। SC/ST एक्ट पर लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का बड़ा फैसला। 7 साल से कम सजा की धाराओं के मामलों में बगैर नोटिस के गिरफ्तारी नहीं। सवर्णों के बंद का चेहरा बने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को पुलिस ने आगरा में गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अवैध संबंधों के शक में युवती को जला है। युवती की हालत गंभीर। 3 आरोपी महिलाएं गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में लूट और फायरिंग के आरोपी को भीड़ ने रोड पर पीटा। आरोपी की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में शराब के अवैध धंधे में मॉब लिंचिंग का शक। पुलिस कर रही है जांच। त्रिपुरा के अगरतला में सड़क हादसे के बाद भड़का गुस्सा। लोगों ने बिहार के 4 मजदूरों को बेरहमी से पीटा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। जयपुर में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के छिंदवाड़ा में गायों के लिए चारे और इलाज का हुआ इंतजाम। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी कांजी हाउस में 25 गायों के मरने की खबर। तेलंगाना के कोंटागट्टू में बस का ब्रेक फेल होने से 57 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी, राहुल गांधी ने भी दुख जताया। बस हादसे में मारे गए लोग कोंडागट्टू के मंदिर से दर्शन कर जगतियाल जा रहे थे। शनिवार को पेट गांव के पास हुआ हादसा। यूपी के इलाहाबाद में बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। नदी से सटे इलाकों में भरा है पानी। यूपी के इलाहाबाद में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा। 3 दिन से भूखे लोग। प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद। इलाहाबाद में नदी से सटे इलाकों में पानी भरने से छात्रों को हो रही है दिक्कतें। कुछ इलाकों में आने जाने के लिए नाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब गंगा नदी। घाटों पर पानी भरने की वजह से अंतिम संस्कार में हो रही है दिक्कत। राजस्थान से चंबल नदी में छोड़ा गया पानी यूपी के इटावा में मचा रहा है तबाही। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में पानी घुसा। बिहार के सारण में बाढ़ से लोग परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन से नहीं मिल रही है कोई मदद। एमपी के सागर में बीना नदी उफान पर। नदी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा पूरी तरह बहा। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार हो रही पहाड़ दरकने की घटनाएं। वीरभट्टी में सड़क का बड़ा हिस्सा खाई में गिरा। उत्तराखंड के देहरादून का बारिश से बुरा हाल। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। असम के चिरांग में मकरा नदी उफान पर है। भारी बारिश के चलते यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में हुगली नदी में डूबने से बाल-बाल बची नाव। मछुआरों की मदद से बोट को बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश के चलते जमीन खिसकी। परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान धार में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी सम्मेलन में पारंपरिक वेशभूषा में जमकर थिरके। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आदिवासी समारोह में शिरकत की। ढोलक की थाप पर सिंधिया भी थिरके। एमपी के बैतूल पहुंची शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा। ताप्ती नदी पर बने पार्सडो जलाशय का लोकार्पण किया। जयपुर के मोती गणेश डूंगरी मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूजा की। जीत का आशीर्वाद भी मांगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला लिखा। जैसे कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेमाल करती है वैसे ही बीजेपी हिंदुत्व का। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ने मराठा और बाकी आरक्षण की मांग पूरी करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की बैठक। 2019 के चुनाव में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। मोदी के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन में पड़ी गांठ। मायावती ने महंगाई के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताया। भारत बंद में शामिल नहीं थी मायावती की पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर बरसी। मायावती के बयान को अखिलेश यादव ने समर्थन दिया। कहा सही बोली मायावती।
राम मंदिर पर यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, कहा अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी के बागपत में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दिल्ली सहारनपुर हाईवे का भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया गांधी राहुल पर किया हमला, कहा नेशनल हेराल्ड केस में टैक्स पेयर का पैसा हड़पा। पटना में आरजेडी की बैठक में बनी चुनाव की रणनीति, राबड़ी तेजस्वी सहित सभी बड़े नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक में राज्य के हालात और चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी ने अपने मौजूदा सभी 7 विधायकों को टिकट दिया, टीआरएस से गठबंधन की गुंजाइश नहीं। तस्करी के आरोप में तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक टी जयप्रकाश रेड्डी गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में शेयर मार्केट में रुपए लगाने वाले 2 एंट्री ऑपरेटर के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, 10 करोड़ रुपए बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक फ्लैट में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मुख्य समाचारों के बाद अब बात महानगरों की। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़, फायरिंग के बाद बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के नांगलोई में पति से परेशान महिला 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी, फायर ब्रिगेड के जवानों ने महिला को टावर से नीचे उतारा। हैदराबाद पुलिस ने 105 ग्राम कोकीन के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया, पहले भी कोकीन की सप्लाई कर चुकी है महिला। मुंबई के अंधेरी में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। मुंबई के पास ठाणे में पत्नी से विवाद के बाद दामाद ने की सास की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए अब आपको दिखाते हैं सुख के समाचार, यानी वैसे समाचार, वैसी तस्वीरें जो आपको सुख देती हैं, आपको प्रेरणा देती हैं और आपके काम की होती है। मंगल मूर्ति मौर्य के जय घोष के साथ मुंबई में लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ, गणपति के इस रूप को देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। इस बार लालबाग के राजा जंगल में विराजमान है। राजा हमेशा महल में अपने सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन इस बार जंगल में विराजमान राजा एक पत्थर पर बैठे हैं। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव को लेकर शानदार तैयारी, लोगों को इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने के लिए जागरूक किया। हैदराबाद में भी गणपति उत्सव इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की तैयारी, बाजारों में गणपति की इको फ्रेंडली मूर्तियों की सबसे ज्यादा मांग। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी गणेश महोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं, 4000 किलो का लड्डू बनाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बच्चों ने बनाई गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा, लोगों से इको फ्रेंडली मूर्तियों के इस्तेमाल की अपील की। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलाकार ने पेंसिल की नोक के आकार की बनाई भगवान गणेश की मूर्ति। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बाइक सवारों को प्रेरणा देने के लिए कलाकार ने हेलमेट पहने गणेश जी की प्रतिमा बनाई। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने पेट्रोल और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा, जिन्हें 3000 रुपए मिलते थे उन्हें अब 4000 रुपए मिलेंगे। अब वक्त है दुख के समाचारों का, यानी वैसी खबरें जो आपको दुख पहुंचाती हैं। अपराध या हादसे की खबर हो या आपकी जेब पर बुरा असर डालने वाली खबरें, भले ये खबरें आपको दुख पहुंचाती हैं, लेकिन इनके बारे में जानना भी है आपके लिए बेहद जरूरी। दिल्ली के बुराड़ी में घर के सामने पड़े मलबे को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हुए 2 परिवार, झगड़ा सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में अवैध संबंधों के शक में पति ने महिला का सर काटा, थाने में पत्नी का सिर लेकर पहुंचा आरोपी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक परिवार का एसिड अटैक, परिवार के 7 लोग झुलसे, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुखार से पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मौत, अब तक 128 लोगों की जान गई।
आगे देखेंगे त्वरित विशेष। त्वरित विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे 14,000 करोड़ का घोटालेबाज। जो देश की जांच एजेंसियों को रुला रहा है, वो एबीपी न्यूज पर रो रहा है। Sorry, I'm quite strong, but साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू, टीवी पर पहली बार मेहुल चौकसी। बहुत बड़ा खुलासा। त्वरित पे आप सभी का स्वागत है। त्वरित विशेष में आज बात होगी 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी को कभी डायमंड किंग कहा जाता था। वो चौकसी अब एक भगोड़ा बन चुका है। जी हां, आपको बता दें कि इस भगोड़े को ढूंढ निकाला है एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव एडिटर शीला रावल और वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कापड़ी ने। कैरेबियाई देश एंटीगा में छिपकर बैठे मेहुल चौकसी से शीला रावल ने पीएनबी घोटाले से जुड़े तीखे सवाल किए। वो मुंबई के हीरा बाजार के किंग कहलाते थे। बॉलीवुड के सितारे, राजनेता और विदेशी सेलिब्रिटी उनके इर्द गिर्द रहती थी। लेकिन अब भारत की 1 दर्जन से ज़्यादा जांच एजेंसी उनके पीछे लगी है। उन पे आरोप है पंजाब नेशनल बैंक के 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा डुबाने का, फर्जी LOU के जरिए। हमारे साथ है मेहुल चौकसी। मेहुल भाई, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके एक्स्ट्राडिशन की भारत पूरी तैयारी कर रहा है, जोर लगा रहा है। आपका क्या कहना है उस पर? शिलाबेन, एट द मोमेंट ये सब जो हो रहा है लास्ट 2 महीने से पूरा फोकस मेरे पे शिफ्ट हो गया है। ओनली फॉर द रीज़न दैट आई एम इन अ स्मॉलर कंट्री एंड प्रॉब्ली सॉफ्टर टारगेट कंपेयर टू others in a bigger country. It's whatever you have been saying is a big political conspiracy, I would say. There is too much pressure on the government to bring someone, and there is I've become a soft target for them. If I tell you about this, ये पूरा fraud की जो बात है, ये fraud or scam, there was no fraud or no scam did by my company at all. It was rather a fraudulent complaint. There were complacency in the bank. पूरे रिपोर्टिंग सिस्टम में, बैंक के रिपोर्टिंग सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिसेंसी थी। अभी तो रिपोर्ट बाहर आ गया है CBI का कि प्रॉबली बहुत बड़ी संख्या में लोगों उसमें जवाबदार गिना जा सकते थे शायद। और जो भी मैंने पढ़ा है कि 5-7 साल में शायद बहुत बड़ी संख्या में बैंक के कर्मचारी और उसमें इन्वॉल्व हो जाते। तो बैंक ने ये पूरा अपने आप पे लेने की जगह पे उन्होंने हमें स्केपगोट बना दिया। सबसे पहले इन लोगों ने तो एक कंप्लेंट किया ऑन द 29th of January, where how come my name was involved? I was shocked and surprised. आप कहाँ थे तब? I was in USA at that time. I was going through a medical treatment there. और जब भी ये कंप्लेंट आई तभी उन्होंने सब रेट्स चालू कर दी। समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड कि तीसरे दिन को तो उन्होंने सब रेट्स चालू कर दी विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग एनीथिंग। मैं अंदर पार्टनर हूँ या नहीं वो भी उनको मालूम नहीं है। और जब भी मैंने बैंक का ऑफिसर को फ़ोन किया कि मेरा नाम क्यों दिया गया। तो ये जब नीरव मोदी पे सारी कार्रवाई शुरू हुई जी, उसके साथ आपका नाम आया। वो कंपनियों में मैं पार्टनर हूँ। हाँ। ऐसे करके उन्होंने मेरे एक कंप्लेंट डाली। ये हुआ था 29 जनवरी। मैं पार्टनर, आई वॉज पार्टनर इन वन ऑफ द कंपनी इन 1998 और मैं 2000 में रिटायर हो गया। मैंने फ़ोन उठा के बैंक के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा KYC 1993 का या 1995 का बोल रहा है कि जिसमें आप पार्टनर थे। सो दैट इज़ वाई वी पुट योर नेम। ओके, दिस वाज अ कन्वर्सेशन विथ। ठीक, तो मैं जो समझी हुई है आपसे मैं दोबारा पूछ रही हूँ। आपने कहा कि डायमंड्स आर अस, उसमें आप पार्टनर थे 98 में, 98 में, 98 से 2000 तक जी। और 2000 के बाद में
2000 के बाद हमारा कोई बिजनेस रिलेशन, आई वेंट आउट ऑफ द कंपनी अच्छा, एंड आई हैव नो बिजनेस रिलेशनशिप विद दैट कंपनी एट ऑल। ठीक, तो वो पेपर पे नहीं था? पेपर पे था, एब्सोल्युटली। आई एम सरप्राइज्ड। बट दिस complacency, when I talk about the bank, you can understand that what kind of complacency the bank must have gone into. उसके सिवा उन्होंने रेट्स चालू कर दी। और मेहुल भाई 18 साल जी 2000 से 2018 जी 18 साल तक अगर आप उस कंपनी में पार्टनर नहीं थे तो आप बैंक के कागज पे फिर भी पार्टनर थे? जी, ये उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि हमारे KYC फॉर्म में आपका नाम था, दैट्स वाई वी पुट योर नेम। तो उसके बाद मैं तो बाहरगांव था, तो मैंने फ़ोन उठा के सेबी को इन्फॉर्म किया। आई इन्फॉर्म CBI ऑल्सो। दिस वॉज ऑन 7th और 8th ऑफ February। बट तब तक हमारे वहाँ बहुत सारी रेड पड़ गई थी, पैनिक चालू हो गया था। और उसके बाद उन्होंने सब इतनी हैवी रेट्स लगाई, मीन्स इनकम टैक्स, ED and CBI together. They stopped all our accounts. PNB reported there was a fraud, that I was involved in a fraud, and they pulled back all my facilities. मेरी सब जो 3 कंपनियां जो बोली जाती है वो तीनों कंपनी की PNB में अकाउंट्स, जैसे गीतांजलि जिली और नक्षत्र, और PNB was one of my major financer. तो उन्होंने पूरी फैसिलिटी पुल बैक की जी। तो मैंने फ़ोन उठा के PNB के ऑफिसर को मैंने कागज़ लिखा कि भाई लेट अस रिजॉल्व द मैटर, लेट अस अंडरस्टैंड, बिकॉज ये फॉल्स कंप्लेंट था और अचानक ऐसे फैसिलिटी वापस मांग लेना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दे वर्चुअली स्टॉप माई कंपनी। उन्होंने हमारे सब बैंक अकाउंट्स बंद हो गए, हमारी सब इन्वेंटरी 13, 14, 15 के बीच में बहुत सारी इन्वेंट्री ले ली। आदमियों में पैनिक घूम गया। 13-14 फरवरी की बात कर रहे हैं ना? 13-14 फरवरी हमारा सर्वर बंद किया गया एंड द कंपनी केम टू अ स्टॉल। इट वाज शॉक। आई वाज अंडर मेडिकल सर्जरी, आई वाज हैविंग माय कार्डियक प्रोसीजर गोइंग ऑन मैं यहाँ से गया था ओनली फॉर माई मेडिकल ट्रीटमेंट। आई वॉज ट्रैवलिंग विथ हॉलीडेज इन द फर्स्ट वीक। व्हेन आई अराइव्ड इन न्यूयॉर्क, मुझे कुछ श्वास की तकलीफ़ें हुई तो मुझे बहुत सारे चेकअप होने लगे थे। तो बीच में चेकअप के बीच में कुछ टाइम मिला तो मैं यहाँ एंटीगवा में आया था और मैंने ओथ ले ली। ये मेरा एंटीगवा का पासपोर्ट जो मैंने अप्लाई किया था वो 1 साल पहले किया था, इन लास्ट फरवरी और मार्च। और बेसिकली आई वांटेड टू एक्सपैंड माय बिजनेस of Samuels in Antigua, in the Caribbean countries, and that was the simple reason that I had got an Antiguan passport. और सबसे ज़्यादा क्या था कि मेरे पास पासपोर्ट की बहुत बड़ी थप्पियाँ चलती थी वीज़ास लेने के लिए, और अट्रैक्टिव थिंग था कि इससे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता था एंटीगुअन पासपोर्ट से। दैट वाज द ओनली रीज़न कि मुझे एंटीगुआ का पासपोर्ट लकीली लिया था तभी, जो मुझे आज फ़ायदा कारक हो रहा है। आपने बताया कि शायद आपकी वीज़ा US की ख़त्म हो गई थी, फिर जब आप नागरिक बन गए एंटीगुआ के तो एंटीगुआ आ गए। सी देखिए, जो भी कुछ हुआ है बहुत अनलॉफुल और कम्प्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट हुआ है। ऐसा अनप्रेसिडेंट केस क्या हो गया कि इन लोगों ने रेड जो गन चला दी वो वापस ले नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बाद में सब सीजर और सब करने के बाद, मेरी पूरी कंपनी बंद कर देने के बाद, उन्होंने बाद में मुझे दूसरी FIR सर्व कर दी, क्योंकि जो गन एक दफ़ा छूट गई है, इतना बड़ा माहौल बना गया है, तो अभी वो वापस कैसे ले। मैं तो खाली मेरी कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो उन्होंने एक दूसरी FIR डाला मेरे ऊपर, और बाद में तो बस बेसिकली नाउ। पर मेहुल भाई, आपके साथ ऐसा क्यों? कभी मुझे याद है कि आप BJP के बड़े नेताओं के साथ दिखे थे, आप हीरा बाज़ार को एक्सपैंड करने की बात हो रही थी, और वैसे में अगर अचानक ऐसा एक्शन हुआ तो आपको क्या लगता है आपकी गलती कहाँ हुई? मेरी गलती खाली एक ही थी कि मैं 1 महीना आई वॉज नॉट ऑपरेटिव, आई वॉज इन द हॉस्पिटल एंड देन ऑन अ बेड रेस्ट फॉर माई सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, और मेरी फैमिली को ये सब से मुझे दूर रखना था। सो वो 1 महीना में इसको, और तभी भी बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैं 15 फरवरी को मेरे ऊपर कार्डियक प्रोसीजर हुई, तो ऑलरेडी इट वॉज टू लेट। बाय देन द कंपनी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड दैट टाइम। एंड ये कुछ
government tried to save the bank at the cost of one of the leading company of India. आप जो बोल रहे हैं कि कितानली was one of the leader, just because it has become a political matter and एक पार्टी कह रही है कि भी बैंक ने इतना बड़ा नुकसान किया, ये किया, वो किया, तो ये फ्रॉडस्टर भाग रहे हैं, तो बेसिकली आई हैव बिकम अ सॉफ्ट टारगेट इन द होल प्रोसेस। पर जो मुझे आपकी बात से समझ में आया मेहुल भाई कि जब नीरव मोदी की कुछ कंपनियों पे पीएनबी ने कार्रवाई करी जी, और उस एक कंपनी में आपका नाम होने की वजह से ये सारी कार्रवाई आप पे होने लगी। पर कहीं ना कहीं ये तो है ना कि आप नहीं तो नीरव मोदी तो इस सारी चीज में जिम्मेदार है, या कहीं उनसे गलती हो गई है? आई विल नॉट कमेंट ऑन एनीबडी एल्स, बट एक चीज मैं कह सकता हूँ एज फार एज माई केस इज कंसर्न कि वट एवर आई हैव लर्नड, आई एम नॉट अ फिनेंस पर्सन एज सच, बट वट एवर आई हैव लर्नड, there were a lot of complacency in the bank itself. हमारे पास पहले भी एक साल से 2 साल से दूसरी भी कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पीएनबी बैंक की थी कि उन्होंने फ़ाइल करनी थी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लगते हुए, तो उन्होंने आरबीआई में फ़ाइल नहीं किया था। वो हिसाब से मेरे पास इंक्वायरी आई थी और हमारी कंपनी को कॉशन लिस्ट पे जो पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है, दे हैव टू अलाइन विद द रिजर्व बैंक, विच दे डिडंट अलाइन। इट्स नॉट ओनली पीएनबी, मैनी अदर बैंक्स आर नॉट फंक्शनल इन दिस मैटर। आप समझिए कि बैंक के अंदर कम से कम एक साल के अंदर 25 से 30 ऑडिट होते हैं जी। इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी पेमेंट जाती है, पेमेंट आती है, ये होता है, तो कोई भी चीज़ डिटेक्ट नहीं होती है अभी तक। आप आई एम सरप्राइज, देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग, रिपोर्टिंग सिस्टम है इतनी बड़ी। पर आरोप ये भी है मेहुल भाई कि बैंक के कुछ कर्मचारी की वजह से ये सारा कांड हुआ है, ये घोटाला हो पाया है, जो मुझे मानने में नहीं आ सकता है कि ऐसा कभी हो सकता है इन द बैंकिंग सिस्टम। ईडी, सीबीआई दोनों ने आप पे अभी चार्जशीट लगा दी है, और जिसमें 420 फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन आरोप है। 50 साल से कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो और अचानक एक साल के अंदर ये सब, अभी तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है कि कहाँ से मुझे लाना है। तो अभी मेरे ऊपर हर रोज़ के, अभी जो मैंने सुना है कि more agencies are told to put a criminal complaints against me. It is never happened in India कि probably 15 से 17 एजेंसियाँ मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं कोई जवाब देने के, मेरा सर्वर आज 15 फरवरी से बंद है, तो मेरे कोई भी आदमी क्या रिपोर्ट कर सकेगा? कोई भी चीज़ रिपोर्ट ही करने के लायक नहीं है। कोई भी आदमी कहाँ भी वहाँ पे रिपोर्ट करने के लायक ही नहीं, कोई भी मटेरियल कि क्रिमिनल केस बनाने के लायक नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ ऑल वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इट्स नथिंग एल्स बट वेरी अनजस्टफुल एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमन राइट। मेहुल भाई, आपने कहा कि आपको चुनाव आ रहा है इसलिए आपको सॉफ्ट टारगेट बनाया, और छोटे से देश में आप हैं तो छोटे से देश से आपको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, वैसे संभावना है। ऐसा क्यों करेगा आपके साथ कोई? बेसिकली शायद जो मैं समझाऊं कि ये चुनाव में जो बैंक के डिफ़ॉल्टर है उनमें से किसी एक को नहीं लाया जाएगा, तो शायद चुनाव इधर से इधर हो सकता है। देखिए, I have a highest respect for my Prime Minister और the government too. शायद ये बहुत लाखों करोड़ों लोगों की अच्छाई के लिए हो कि वो एक को कहाँ बॉम्बे में लावे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में लावे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, प्लीज़ आस्क एवरीबडी टू गो बैक टू द वाज आई अ डिफ़ॉल्टर? आई वॉज नेवर अ डिफ़ॉल्टर। ये डिफ़ॉल्ट, आपने मेरी कंपनी बंद होने से क्या डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा? अगर आप मेरा माल जब्त कर लेंगे, अगर मेरा बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, अगर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मेरे कोई वर्कर काम नहीं करते होंगे, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो क्या होएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों ने रिपोर्ट किया कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं था तब तक। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ wrong complaint which was made. The entire complaint was rather a wrong complaint. और अभी एक दफ़ा गन छूट गई है,
मशीनरी ये दिशा में जा चुकी है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर ये आप केस जीत जाते हैं भारत सरकार के खिलाफ एंटीगुआ में, क्योंकि अभी आप एंटीगुआ के नागरिक हैं, आपको पता है कि आप भारत कभी वापस नहीं आ पाएंगे? See, I trust God, I trust democracy, I trust that at the end of the day मुझे न्याय मिलेगा और अच्छी तरह से न्याय मिलेगा। और मैंने सपने में भी ऐसा कोई ख़राब काम किया नहीं है कि मुझे ये सज़ा जो मिली है वो करेक्ट है। सो मुझे विश्वास है कि जैसे खराब दिन आए हैं ऐसे अच्छे दिन भी आएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने मुझे कहा कि आप मुंबई में मुझे मिलती तो मेरे पास समय नहीं था, पर कल मैंने जब आपसे पूछा कि आप मुझे कब मिलेंगे तो आपने मुझे कहा कि मेरे पास समय ही समय है। ये जो जीवन में आपका परिवर्तन आया उसको आप कैसे कोप कर रहे हैं? आप एंटीगुआ में अब क्या कर रहे हैं? आई गो थ्रू माई मेडिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा सा मैं लॉयर्स के साथ बिताता हूँ और बाकी तो ऐसे ही ये बहुत प्यारा देश है, बहुत प्यारे लोग हैं, तो समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ काम करूँगा, ऐसी ख्वाहिश है। इसी देश से? Well, I want to be free bird, there is no question about it. So किसी को भी कहाँ भी ट्रैवल करना, कोई भी चीज़ करना, वो तो किसी की भी ह्यूमन राइट है। सो आई एम श्योर दैट इट विल रिमेन विद मी। कुछ बोलना चाहेंगे अभी आप? सॉरी, मेरा इमोशनल निकाल देना जो भी है वो। मेहुल भाई प्लीज, सबसे ज्यादा दुख आपको किस बात का हो रहा है? आप मुंबई को मिस करते हैं? Sorry, I'm quite strong, but शायद आपका मन हल्का हो जाए। मेहुल भाई, आप भारत को, मुंबई को मिस करते हैं? कौन नहीं करेगा? मैंने मेरी सारी ज़िंदगी यहाँ निकाली है। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अनजस्ट हुआ है। 6000 एम्प्लॉयज़ को शायद उनकी जो भी ग्रेजुइटी और जो नहीं मिली है उसके लिए मैं सरकार को प्रार्थना करूंगा कि पैसे मेरे खाते में पड़े हैं, इतना ये काम कर दे। मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए मांग रहा हूँ। और पर्टिकुलरली मैंने कुछ 5 साल से मेहनत करके 500-600 चैलेंज डिसेबिलिटी के साथ लोगों को मैंने भर्ती किया था और एक सपना था कि ये लोगों को टर्न ओवर करके दूसरी फैक्ट्री में मैं प्लेस करता जाऊंगा। उन लोगों के पीछे ख्याल रखे, उनको सूरत में या कहाँ पे बुला के उनको काम दिया जावे और एटलीस्ट इन लोगों की ग्रेजुइटी को एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये मैं चैलेंज लोग जो आपने ट्रेन किए हैं, ये मैं इतनी प्रार्थना करूँगा। ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट फॉर माई एंटायर people who had served for this company and in turn to the country, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को उनका वो सुखी रहे and they should get their dues properly। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।